उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 123 लोगों की मौत हो गई। अब सभी जानना चाहते हैं इन 123 मौतों के पीछे कौन है। हम उसी को लेकर ताजनगरी आगरा के केदार नगर आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सूरजपाल उर्फ जो साकार हरि बाबा है, ये उसका आवास है और करीब 2000 के बाद यहाँ पर सूरजपाल ने रहना शुरू किया था और उसके बाद लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ताला लगा हुआ है, यहाँ पर सूरजपाल नहीं आया, जो साकार हरि बाबा है वो यहाँ पर नहीं आया, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कह सकते हैं कि जब ये घटना हुई और घटनाक्रम के बाद ये पूरा जो आश्रम के रूप यहाँ उन्होंने ये मकान ने धारण कर लिया है। तो एक सज्जन है जो 123 लोगों की मौत के जिम्मेदार भोले बाबा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए यहाँ धरने पर बैठे हैं, हाथ में हनुमान चालीसा, और ये यहाँ पर भोले बाबा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बैठे हैं। तमाम जो बातें हैं हम इनसे पूछेंगे, क्या ऐसी वजह है कि आप गिरफ्तारी के लिए आपको बैठना पड़ा। सर क्या नाम है आपका? मेरा कृष्ण गोपाल उपाध्याय नाम है जी। और मैं आम आदमी पार्टी में प्रदेश सचिव हूँ बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में जी। मैंने ये हाथरस कांड जो हुआ उसमें 123 परिवार तबाह हो गए। इसके मेन मुखिया भोले बाबा और सूरजपाल हैं जो कि अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और वो लौट के भी नहीं आए कि पीड़ित परिवार से मिलें। सिर्फ अपने वकील के द्वारा बयान दिलवा रहे हैं, उल्टे सीधे बयान दिला रहे हैं, सिर्फ अपने गुनाह को छुपाने के लिए। इसलिए मेरी मांग है कि भोले बाबा और सूरजपाल जी की गिरफ्तारी की जाए और इन्हें राजनीतिक दबाव में बचाया न जाए और 123 परिवार को शासन प्रशासन भी नैतिक जिम्मेदारी ले कि उनकी क्या मदद करेगा, उनको कितना मुआवजा देगा। 2 लाख 3 लाख का मुआवजा देने से कुछ परिवार नहीं चल रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि नैतिक जिम्मेदारी ली जाए और FIR में नाम हटा के उनको बचाया जा रहा है तो उनको बचाया नहीं जाए और उनकी गिरफ्तारी कराई जाए। इन मौतों का जिम्मेदार किसको मानते हैं? ये भगदड़ किस वजह से हुई? ये भगदड़ जो हुई वो भोले बाबा के जो कमांडो हैं, जो आगे पीछे सेना चलती है, तो जो अनुयायी लोग हैं वो उनसे क्या कहते हैं मिलने के लिए भागे, तो उन्होंने उनको धक्का दिया। इस वजह से वो गिरने के बाद दबते चले गए, इसलिए उनकी मौत हुई। अब बाबा गायब है, बाबा सामने निकल कर नहीं आ रहा है। मुख्य सेवादार की गिरफ्तारी हो गई, अन्य सेवादारों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन बाबा का अभी अता पता नहीं है। बाबा मीडिया के सामने आता है लेकिन पुलिस अभी तक नहीं पहुँच पा रही है। उसको लेकर क्या कहेंगे? ये शासन की नाकामयाबी है, प्रशासन की नाकामयाबी है, क्योंकि एक आम आदमी पे अगर कोई छोटा मुकदमा हो जाता है उसे पुलिस 2 मिनट में उठा लाती है। एक रसूख वाला जिसे कि 100 करोड़ की संपत्ति है जिसके ऊपर, उस पे उंगली नहीं उठ पा रही है। ये राजनीतिक प्रेशर है, सारा वोट बैंक का खेल है, ये इसलिए बाबा की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। बाबा के अनुयायी कहते हैं कि बाबा दान नहीं लेते, बाबा के वकील कहते हैं कि बाबा कोई चंदा नहीं चढ़ाते, कोई चढ़ावा नहीं चढ़वाते, उसके बावजूद भी इतनी संपत्ति, इतनी लग्जरी कारें और इतने आश्रम में लग्जरी करोड़ों की संपत्ति के आश्रम। बाबा कहते हैं कि 1 रुपया नहीं लेते, तो इतना साम्राज्य कोई अपनी एक कांस्टेबल की नौकरी में से नहीं इकट्ठा कर सकता। कोई ना कोई फंडिंग है इनके पीछे, कहीं ना कहीं से पैसा आता है। ये कैसे पैसा आता है, क्या आता है, ये भी सरकार का जांच का विषय है। इस चीज़ को भी सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए कि जो इनके गरीब तबके के अनुयायी हैं, ठेल लगाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, टेम्पो चलाने वाला, वो इनके अनुयायी हैं, उनसे 1 रुपया नहीं ले रहे हैं, तो इनके पास इतना साम्राज्य हो गया, तो इनकी फंडिंग की जांच होनी चाहिए कि इतना पैसा आता कहाँ से। तो बाबा चमत्कारी होने का दावा करते हैं। लोग कहते हैं कि बाबा का चश्मा, बाबा का पानी का जल पीने से, बाबा का जो तमाम मृत लोगों को जीवित करने का जो दावा है, उसको कैसे देखते हैं आप? मेरे हिसाब से तो ये सारा पाखंड है, झूठ और पाखंड पे टिका हुआ है बाबा का पूरा साम्राज्य। क्योंकि मैंने काफ़ी इनका सत्संग सुना, काफ़ी फॉलो किया, तो मैंने देखा इन्होंने भूत व्यार प्रेत मसानी इनका दिखा के और दूसरे लोगों पे अपना प्रभाव जाना, अपने आप को भगवान परमात्मा नारायण हरि कहना, ये चीज़ इनका पाखंड है। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। अगर बाबा असल में चमत्कारी होते, परमात्मा होते, वापस आते, 123 लोगों में से एक बच्ची को भी जिंदा करते, तो आज मैं उनका अनुयायी होता। तो आप पहले बाबा के अनुयायी थे? नहीं, मैं अनुयायी नहीं रहा। मैंने जब बाबा के सत्संग सुना, मैं भीड़ होती थी काफ़ी, तो मैं सोचता था कि यार कोई ना कोई चमत्कार है बाबा में, तो मैंने चमत्कार जानने के लिए इनका फॉलो किया कि इनका क्या चमत्कार है। अब हनुमान चालीसा मैं आपके हाथ में देख रहा हूँ कि सामने रखी है, तो हनुमान चालीसा लेकर ही धरने पे बैठना? जी, मैं हनुमान चालीसा लेके इसलिए बैठा कि हमारे हिंदू धर्म में जो हमारे देवी देवता हैं उनका मान सम्मान होना चाहिए। भोले बाबा के
मंच पे किसी भगवान की मूर्ति नहीं होती, उनके पंडाल में किसी भगवान की मूर्ति नहीं होती। और मैंने यहाँ तक देखा है कि इनके जो अनुयायी हैं उनके घर में से भगवान की मूर्ति को फेंकवा दिया जाता है, सिर्फ भोले बाबा की मूर्ति लगाई जाती है। वो तो स्वयंभू भगवान, स्वयंभू बाबा अपने आप को बताते हैं, अनुयायी भी उनको प्रभु प्रभु के नाम से पुकारते हैं। तो क्या लगता है आपको कि वो प्रभु जैसे है या प्रभु के नाम पर सिर्फ ढोंग? ढोंग है, नहीं है, सिर्फ ढोंग। कब तक आपकी ये धरना रहेगा? ये धरना मेरा रहेगा कि जब तक इनकी गिरफ्तारी होती है तब तक मेरा धरना है। आपने यही आवास आश्रम क्यों चुना धरने के लिए? ये यहाँ से भोले बाबा की शुरुआत थी, यहाँ से उनका सबसे पहला आश्रम उनका यही है, इसलिए मैंने शुरुआत यहीं से की। तो डर नहीं लगता आपको अनुयायी आके आपसे साथ कोई बदतमीजी करे? जब मेरे साथ मेरे हनुमान जी मेरे साथ हैं, भगवान मेरे साथ हैं, मैं इनके सत्संगों में गया तो मुझे जब डर नहीं लगा। इनके इतने अनुयायी होते थे, मैं सत्संग सुनता था, और जब मेरे हनुमान मेरे साथ हैं, हनुमान जी मेरे साथ हैं, मुझे किसी से डर नहीं लगा। तो वो तो चमत्कारी बाबा हैं, हो सकता है आपके ऊपर कोई चमत्कार है। मैंने तो आज तक मैं इतने टाइम से जुड़ा, मैं इनके प्रवास पे गया मिलने के लिए, अगर चमत्कारी होते 2 घंटे बैठा रहा, मैंने अपने मन में कही अगर ये चमत्कारी है मुझे अंदर बुलाएं, बात करें मुझसे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर चमत्कार होता तो मेरे दिमाग को बदल देते, मुझे अपना भक्त बना लेते और मेरे कुछ भी कर सकते थे। तो आपकी मांग क्या है, आखिरी मांग? मेरी मांग यही है कि जो 123 परिवार तबाह हुए हैं उनको शासन प्रशासन से मदद मिले, और जो इससे भाग रहे हैं जैसे भोले बाबा भाग रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी। राजनीतिकरण इस पूरे मुद्दे को दिया जा रहा है? हाँ, पूरे मुद्दे को राजनीतिकरण दिया जा रहा है। इसमें राजनीति हो रही है, क्योंकि मैंने सुना है कईयों के वक्तव्य सुने हैं, कई नेताओं के वक्तव्य सुने हैं, और वो कहते हैं कि ऐसे हादसे हो जाते हैं।